काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं अपना जो पर्सनल एनालिसिस है कई टॉपिक्स पे वो लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन सोचता ही रह गया। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, कभी कर नहीं पाया, लेकिन अब टाइम आ चुका है। मुझे लगता है अब वो समय आ चुका है कि मैं लोगों से अपनी सोच को शेयर करूं, उनसे बातचीत करूं। मुझे लगता है वो समय आ चुका है और ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें जो मैं टॉपिक लेना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है ये इस्लाम धर्म। इस्लाम जब इंडिया में आया, ये तो सच है ना कि इस्लाम पैगंबर मोहम्मद ने कुरान जो कि आसमानी किताब बताते हैं, और उसके बाद पैगंबर मोहम्मद के बताने के बाद ये धर्म फैला, ठीक है। और उसके बाद जाकर के फिर वो अरब या मुगल्स ये आए इंडिया, और देन उन्होंने इंडिया में इस धर्म का प्रचार किया। अब टॉपिक ये है कि इस्लाम धर्म को इंडिया में किस वे में एक्सेप्ट किया गया और किस तरह से उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक ज़रूर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे बौद्ध धर्म को देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार जब किया इन्होंने महात्मा बुद्ध ने, और उसके बाद भी जो उनके अनुयायी थे, उनका प्रचार का तरीका क्या था? वो जाते थे अलग अलग जगहों पे, वहाँ जा कर के उनसे बातचीत करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, सॉल्यूशन बताते थे, एक डिस्कशन होता था। और जिन लोगों ने उनकी सोच को, उनका जो नज़रिया है उसको पसंद किया, वो उनके नज़रिए को फॉलो करना चालू किए, एंड देन दिस वे बौद्ध धर्म बढ़ा। उसी तरह से आप गुरु नानक जी को देखिए, ज़्यादातर धर्म का प्रचार डिस्कशन से हुआ है। मीन्स वो जाते हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते हैं, एंड पीपल एक्सेप्ट दिस। ईसाई धर्म को देखिए, उसमें भी अगर यीशु के कैरेक्टर को लेंगे, लेट्स टेक द कैरेक्टर ऑफ यीशु, भगवान यीशु या यीशु, व्हाटएवर आप नाम देना चाहें, तो उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया लोगों के लिए। एक मार्मिकता दिखती है, प्रेम दिखता है, और गरीबों के प्रति उनका प्यार दिखता है। एक सॉफ्ट अप्रोच है। कहा जाता है कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए वो लोग लोभ का भी यूज करते हैं। चलो, वो लोभ का यूज करते हैं, लेट्स टेक दिस वे ऑल्सो। बट द मेन कैरेक्टर ऑफ यीशु, अगर जिसके बारे में बताया जाए, उनका खुद का कैरेक्टर भी क्या है? एक सॉफ्ट नेचर है। और ये मैक्सिमम जो ईसाई अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जो अप्रोच यूज करते हैं, वो अप्रोच होता है जिसको हम गंदा बोलते हैं। वो होता है कि वो लोभ का यूज करते हैं। पैसे काफ़ी उनके पास, यूरोपियन कंट्रीज़ दे हैव मच मनी, और तो उसको जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो कैश का यूज हो, चाहे फ्री एजुकेशन के बारे में बता के हो, चाहे जैसे भी हो, बहुत सारी चीज़ें, अभी वो डिस्कशन का मेन मोटिव नहीं, लेकिन बेसिक्स ये है कि लोभ का शायद यूज करते हैं। हिंदू धर्म का प्रचार का तरीका क्या है? हिंदू धर्म का प्रचार का तरीका, चूँकि इंडिया है, इसमें शुरुआत से लोग हिंदू ही थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे धर्मों की तरफ गए होंगे, लेकिन जब हिंदू भी थे या उससे पहले अगर कोई अलग अलग, या कोई राम को माने या कृष्ण को माने, कोई जितने भी ये गॉड को अलग अलग मानने का इनको फुल फ्रीडम है, और वो कुछ बेसिक्स के कारण डाइवर्ट होते हैं। जैसे
इंडिया में एक पुराना साधु संतों में और बहुत पहले शास्त्रास्त्र एक वर्ड है जिसमें अपने अपने ज्ञान को वो डिस्कशन करते थे और उन डिस्कशन से जो जीतता था उसको विनर बोलते थे कि हाँ भाई देखिए, वो ज्ञान अपने अपनी सोच अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे से डिस्कशन करके और वो प्रूफ करते थे कि वाई दे आर राइट। और हमारे यहाँ भारत में, हिंदुस्तान में ये फ्रीडम सभी को दिया गया कि उनके पास फ्रीडम है अपने सोच को यूज करने का, अपनी समझदारी को यूज करने का और एनालाइज करके वो किसी भी धर्म या किसी भी इस चीज़ को, मान्यता को मान सकते हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हुआ कि कोई राम को मान रहा है तो कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई साई बाबा को मान रहा है, कोई शिरडी साईं बाबा जो हैं उनको, कोई बहुत सारे ऐसे हजारों जो बताए जाते हैं। तो उनको क्यों ऐसा है? क्योंकि एग्रेसिव अप्रोच नहीं था, उनका अप्रोच था कि भाई जिसको जिस तरह का, क्योंकि कहीं ना शुरुआत से ये बताया गया कि आप जिसको भी बोलेंगे सारा का मीडियम एक जगह जाएगा एंड एट लास्ट यू हैव टू रीच वन गॉड। ये क्लियर लिखा हुआ है कि आप माध्यम कोई भी पकड़ें, अंत में जो आप पहुंचेंगे वो माध्यम कोई भी हो, अंत सत्य की तरफ आप जाएंगे और वो एक गॉड है। इसीलिए इस बात पे यहाँ तक कि अगर दूसरे धर्मों की भी बात आ गई हिंदू से, तब भी ये फ्रीडम मिला कि कोई बात नहीं, अगर रियली में आपको लगता है कि उधर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप में आपको ये कर रही है, इम्प्रेस कर रही है ये, तो आप जा सकते हो। लेकिन मैं इस्लाम धर्म को मेन इसलिए टॉपिक में डालना चाह रहा हूँ और आज उसी पे डिस्कशन करेंगे कि ये धर्म का प्रचार कैसे हुआ। क्या ये धर्म आपको फ्रीडम देता है कि आप अपना एनालिसिस करें या आप में अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करें और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको क्या सही लग रहा है? क्या ये धर्म ऐसा देता है आपको फ्रीडम? इन्होंने प्रचार का तरीका क्या रखा? इन्होंने दो तरीका यूज किया, जिसमें एक तरीका जो ईसाई यूज करते हैं, दूसरा जो तरीका सिर्फ ये धर्म यूज करता है। इनकी जो क्वांटिटी बड़ी है, मैक्सिमम उस पहले तरीके के कारण बड़ी है। वो क्या है? वो है फोर्सेबली। ये पहला ऐसा धर्म है जो अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स का यूज करता है। शुरुआत में जब मुगल और अरब्स यहाँ आए तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इन्होंने जो दूसरे धर्म को मानने वाले थे उनको पकड़ा और उनको दो ऑप्शन दिया, आइदर यू हैड टू कम टू आवर रिलीजन, इस रिलीजन में आना पड़ेगा, नहीं तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। किसी भी और रिलीजन में जो मेजर रिलीजन्स है, एटलीस्ट जिनको हम अभी बात करते हैं, सिख हुआ, ईसाई हुई, बौद्ध हुआ, जैन, हिंदू, किसी भी धर्म में ये तरीका यूज नहीं किया गया। दूसरा, ब्राइब, लालच, जिसमें पैसे और पोजीशंस का लालच तो एक नॉर्मल चीज़ है जो शायद ईसाई लोगों ने भी यूज किया। इनमें एक और तरीका है, इवन वो उस चीज़, इनके रिलीजन, इनके धर्म के मेन बुक में भी ये दोनों तरीके लिखे हुए हैं। फोर्स के लिए भी लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट फोर्सिबली, एंड इनके रिलीजन में ही, उस बुक में ही लिखा हुआ है ऐसी बातें जो ब्राइब है।
कि अगर आप इस्लाम के फॉलोअर हैं, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, तो आपको आफ्टर डेथ क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको कितने सारे हूरे मिलेंगे, 72 हूरे जो बोला जाता है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सारी बातें इनके बुक में ही लिखी हुई है, कुरान में लिखा हुआ है, जो पूरी तरह शो करता है कि इट्स अ ब्राइब। और सबसे यूनिक बात है कि आप ऐसी परिकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं जिसका प्रूफ कभी दिखाया नहीं जा सकता। अगर रियली में अल्लाह पावरफुल हैं और मतलब वही जो भी वॉट एवर दे टेल, बिकॉज आई एम राइट नाउ मैं फोकस इस्लाम धर्म पे कर रहा हूँ। तो अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, जो ये बोलता है कि अल्लाह इज़ द होल एंड सोल, वही एक अकेला मालिक है और सब कुछ है, तो उनको फॉलो करने वाले को इतनी हुरें और ये जो भी मिलेगी आफ्टर डेथ, मरने के बाद। मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो कोई देख ही नहीं सकता, ये इसका तो कभी कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ आप एक छोटा सा भी प्रूफ मरने से पहले का रख दो, जो कि क्लियर हो कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ऐसा मिलेगा, ये अल्लाह को आप मानते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, जो भी आप ऐसा कर रहे हैं, इसी कारण से आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी, या 72 में से 2 हूरें अभी मिल जाएंगी जो आसमान से आया करेंगी, आप हर रोज़ रात को आपके साथ सो के जाएंगी, बाकी 70 मरने के बाद दे देना। अगर ऐसा ही होता तो जो भी बीमारियां आती हैं, जो भी ये 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, या जो भी तरह की घटनाएं घटती हैं, चलो आजकल अर्थक्वेक आ जाए या कोई तरह का नेचुरल क्लाइमेटी आए या बॉम्ब गिरे, परमाणु बम गिरा, तो चुन चुन के उन लोगों पे आग नहीं ये करे, बीच में से वो बच जाए, प्रोटेक्शन फील्ड बन जाए, और बाकी सबको लग जाए, क्योंकि वो तो गलत राह पे हैं, गलत चीज़ ये कर रहे हैं। किसी अल्लाह जो एक अकलौता गॉड है उसके बाद उसको नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ और ही गॉड की तरफ जा रहे हैं, तो उनका रास्ता तो गलत है। अगर उनका रास्ता गलत है तो उन लोग को चेचक बीमारियों से मर जाना चाहिए, ये कर देना, एकदम सीधा सीधी प्रूफ दिखा सकता है ना भाई। अगर अल्लाह इतना मतलब पावरफुल है और वो इसलिए ही पैदा किया है कि सब बैठ के उसके सुबह शाम खाली उसको थैंक यू बोलते रहे और नमाज़ पढ़ते रहे, अल्लाह तुम ही सबसे सर्वोपरि हो, सर्वोपरि हो, सर्वोपरि हो, इसी के लिए सबको पैदा कर किया है कि भाई तू पैदा हो जाओ। अल्लाह इज़ दैट, ये कि मैंने इसलिए सबको पैदा किया कि सुबह शाम तुम मुझे थैंक यू बोलते रहो, जो थैंक यू नहीं बोलेगा उसकी तो मैं लंका लगा दूंगा। सोचने लायक बात है कि ये अगर उनका अप्रोच है तो सिंपल प्रूफ मरने के बाद देने की क्या ज़रूरत है, मरने से पहले ही दे देते कि भाई जो भी तुम लोग हो, कोई भी बीमारी तुम्हें कभी टच नहीं करेगी, जो भी बीमारी होगी या कोई भी बम गिरेगा या अर्थक्वेक होगा या बाढ़ आएगा या कुछ भी आएगा, उसमें सब कोई मरेंगे, बीच में से सिर्फ तुम बच जाया करोगे। एकदम एग्जैक्ट प्रूफ होता है। बाकी लोग मूर्ख बनते ही नहीं, सीधा सीधी ये चीज़ें देखते हैं और कहते हैं भाई बेवकूफ़ है, हम लोग गलत राह पे हैं, ये रहा सही रहा। आप एक ऐसा एक मतलब ये बता रहे हो, लोभ दे रहे हो जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है। क़यामत के बाद ऐसा होगा और सबका एनालिसिस होगा और उसके बाद ऐसा, ये एक ऐसी चीज़ है जो हाइपोथेटिकल है। मैं आज एक नया धर्म चालू कर दूं कि भाई कहते हैं मेरे धर्म का नाम है गिरेबान, और गिरेबान में मैं उससे भी अच्छी ऑफर्स दे दूं मरने के बाद कि भाई गिरेबान को फॉलो करने वाले मरने के बाद उनको क्या कहते हैं क़यामत का दिन का वेट करने का ही नहीं है। मैं तो बोलूँगा आप भी मरोगे और जैसे ही मरोगे, चूँकि मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब गिरेबान को फॉलो कर रहे हो, मरने के बाद तुमको 72 नहीं 144 बूढ़े मिलेंगे, सारे अच्छी चीज़ें तुमको मिलेंगी। जो भी नहीं फॉलो कर रहा है उनको तो मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद क्या हो रहा है, क़यामत का दिन तो छोड़ दो, इसी मरने के बाद क्या होने वाला है ये तो किसी को पता ही नहीं है ना, कोई देख ही नहीं सकता मरने के बाद क्या हो रहा है। तो मैं दे रहा हूँ सब मरने के बाद, पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
वो सब चीज़ बेटा नॉर्मल है, अभी चिंता मत करो, अभी तुम सिर्फ गिरेबान करते रहो, मरने के बाद तुमको ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, आप, ये तो कुरान में ये लिखा हुआ था कि शुरुआत में जब मोहम्मद गए तो उनको अल्लाह ने बोला, कुछ तो 50 या 100 पता नहीं टाइम नमाज पढ़ने की बात हो गई, और धीरे धीरे करके बाद में लौटते समय मूसा सलाम बोले उसको कि भाई ये तो ज़्यादा ही हो गया। लेट अस सपोज कि वो शुरुआत वाली बात ही लेके आते हैं कि भाई इतनी बार आपको पढ़ना है। ये उल्टा अल्लाह को सिखा रहे हैं जा करके कि भाई इतना नहीं, कम कर लीजिए, ज़्यादा ही हो जाएगा। मान लो खुदा न खास्ता ये अल्लाह को सजेशन देने की ज़रूरत क्या थी, अल्लाह तो सब समझता है ना भाई, ज़्यादा होगा कि कम होगा। मान लो शुरुआत वाली बात को ही ले आते जिसमें हर आधे घंटे पे ही नमाज़ पढ़ने वाली बात आ जाती है। अब नमाज पढ़ने में भी तो टाइम लगता होगा, हर आधे। भाई साहब, अगर आप सुबह से शाम तक में 24 घंटे में 4-6 घंटे तो सोते भी होंगे, उसके बाद आप बचे हुए टाइम में अगर सिर्फ लगातार नमाज़ पढ़ रहे हैं, हर आधे घंटे पे आपको नमाज का टाइमिंग आ जा रहा है, और मेरे ख्याल से नमाज़ पढ़ने में भी 20-25 मिनट लगता होगा, तो 5 मिनट आपको टाइम मिलता होगा। उसी बीच में आपको कभी कभी मौका मिला, हड़बड़ा के जल्दी दिखाते, खाएंगे या टॉयलेट वगैरह जाना होगा वो करेंगे, हाथ पाँव धोएंगे, पता नहीं कैसे नहाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसके जीवन में बच्चा पैदा करने का भी टाइम कैसे आएगा मुझे नहीं समझ में आता है। किस तरह से इन सब टाइम को मैनेज करेंगे, ओनली गॉड नोज। मतलब अल्लाह को ही पता होगा कि कैसे ये सारी चीज़ मैनेज होता है। और अगर यही सिस्टम छोड़ दीजिए, उतना ये 5 टाइम जो करते हैं इसको सिर्फ 10 या 15 टाइम ही कर दिया जाए, तो 10-15 टाइम करने पे उनके पास क्या समय बचेगा कि वो जीवन में कुछ और कर सकेंगे। अरे और छोड़ो सेक्स और इसके अलावे वो जीवन, इसी कारण से तो उनकी तरफ से ये 5 टाइम नमाज पढ़ना और सुबह से शाम तक खाली अल्लाह अल्लाह करते रहने के कारण वो क्या कर सकते हैं, कोई भी बाकी सही नॉलेज उनको है, सही साइंस में डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा उनके तरफ से। अरे कुछ और नॉलेज अगर बढ़ाएंगे, दुनिया में क्या है, क्या हो रहा है, बायोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, ये सब पढ़ाई करेंगे, दुनिया में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तब ना डेवलपमेंट होगा। तभी तो ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये मैं ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि ये जो धर्म इस्लाम, मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर हम खुले दिमाग से एनालिसिस करें, मुझे किसी भी धर्म में कोई भी कभी भी शिफ्ट कर सकता है उसको, चाहे लोभ भी कारण हो जाए, चाहे, मैं तो प्रेफर करूँगा कि किसी भी धर्म में ही ना जाए। सबसे बेसिक फ्रीडम ये है कि आप, आज के दिन में सबसे बड़ा फ्रीडम तो यही है कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठो और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हो, जिसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो, खुल करके सोच सको, खुल के दुनिया को देख सको, अच्छाई ही धर्म हो, इंसानियत धर्म हो, सत्य जानना एक रास्ता हो गॉड तक पहुंचने का, यही ठीक है। बट इवन देन अगर कोई धर्म को ही, जो कि उतना मेंटली मजबूत नहीं है, किसी धर्म को लेके ही चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इस धर्म से प्रॉब्लम है इस्लाम, क्योंकि इसका जो बेस है, बेसिक है, वो सही नहीं है। इसको कहीं ना कहीं हटना ही पड़ेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा। कोई भी धर्म को कोई भी अपना ले चलता है, क्योंकि किसी भी धर्म में अहिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया है, अहिंसा को रास्ता नहीं बताया गया है उसको फॉलो कराने का। उसका गोल, जिसका पैगंबर मोहम्मद जिसको बोला जाता है, उनके लाइफ को ही अगर एनालाइज कर लिया जाए तो उनके खुद के लाइफ जो इस धर्म को बताने आए हैं, जो एक एग्जाम्पल है एज ए पैगंबर, कि अल्लाह ने उनको एज एन एग्जाम्पल भेजा कि ही इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर धर्म, कि ऐसा जैसे रामा और कृष्णा वॉटेवर जो भी एज अ बॉडी पृथ्वी पे आए,
मेरा मानना है कि वो चाहे वो बुक हो चाहे वो ना हो, एक इंसान के रूप में अगर पैदा हुए तो वो, इवन रामा के बारे में देखा जाता है कि रामा जब थे तो किसी शिव का शायद वो पूजा करते थे। इसका मतलब वो खुद किसी को भगवान मान रहे थे ना, मतलब वो अगर इंसान भी थे एज एन एग्जाम्पल, तो उनको एक एग्जाम्पल माना गया कि भाई रामा, जिसको गॉड के रूप में बाद में अगर हमारे लोग उसको फॉलो करने लग गए, तो उनका स्टडी देखो, उनके लाइफ स्टडी अगर आप देखो तो उससे एक प्रेरणा मिलती है। कम से कम एक अच्छा एग्जाम्पल तो है। पिता की आज्ञा को कैसे पालन किया, सौतेली माँ थी उनकी बात हो गई फिर भी उसको प्यार किया, भाई को कैसे प्यार किया, वाइफ को कैसे प्यार किया, उसके लिए क्या किया। एक एग्जाम्पल है जिसको देख करके अगर उस एग्जाम्पल को हम फॉलो करें तो एक अच्छी दुनिया को तो कम से कम पैदा करेंगे, उसके एक अच्छे समाज की तरफ तो जाएंगे। आप पैगंबर मोहम्मद का एग्जाम्पल, लाइफ का एग्जाम्पल को अगर लिया जाए और उसको फॉलो किया जाए तो आप कहाँ पहुँचेंगे। जो एक एग्जाम्पल है, पैगंबर अल्लाह ने भेजा, ये एग्जाम्पल है, इसकी लाइफ को फॉलो करो। तो अगर उनकी लाइफ को फॉलो करेंगे तो आज के वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगा। आगे जो वीडियोज होंगे उसमें फिर इससे आगे बढ़ूँगा, बट आज का मेरा मकसद यहाँ तक ही था।